सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। ये वीडियो मैंने, जैसा आप हेडिंग देख सकते हैं, वाई यूपीएससी शुड कंसीडर पोस्टपोनिंग द यूपीएससी एग्ज़ाम। ये वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज यूपीएससी तक पहुंचाना चाहता हूं। क्यों बना रहा हूं ये वीडियो, व्हाट इज़ द ट्रिगर पॉइंट, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आज हमने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग द पहलगाम अटैक टू द ऑपरेशन सिंदूर, और वहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट किया था और वो मैसेज पढ़ के ना मैं अंदर तक हिल गया, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल जैसा चल रहा है, नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और हो सकता है आप हिंदुस्तान के उस कोने में बैठे होंगे जहाँ पे आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल होगी, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन वहीं पे एक बच्चे ने एक मैसेज किया है। वो मैसेज पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उसने बोला, डियर सर, as the nation celebrates the success of Operation Sindoor, I too stand proud of our armed forces, but my heart is heavy. मेरा जो होम टाउन है पूंछ, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये along the border है। Since the operation, border जल रहा है, it is under heavy shelling. बहुत सारी innocent lives are lost, 27 people are injured, 7 dead, families are huddled in fear, power नहीं है, village में अंधेरा है, मेरी पूरी फैमिली इस नाइटमेयर से जूझ रही है, एंड कोई से कवर नहीं कर रहा, एंड इट्स रियली सैड, हर्टफुल। वॉर इज नॉट अ फेस्टिवल, इट इज अ कर्स व्हेन इट किल द इनोसेंट। रिमेंबर, ट्रू विक्ट्री इज व्हेन एवरी इंडियन स्लीप्स इन पीस। ये तो सच है, जब हर एक हिंदुस्तानी एक चैन की नींद सो रहा होगा तभी तो असली विक्ट्री है हमारी। कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो बॉर्डर विलेजेस हैं हमारे, वहाँ के जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। पाकिस्तान की साइड से दे हैव एक्चुअली रिसोर्टेड टू किल द सिविलियंस। आपको पता है कि वो दे आर गोइंग ऑन फॉर द इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, जिससे जो बॉर्डर के अलॉन्ग विलेजेस हैं वहाँ पे रूटीन लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है। और ऐसे केस में अगर वो रूटीन लाइफ डिस्टर्ब्ड है उनकी, तो क्या वो एक इक्वल सर्कमस्टांसेस में यूपीएससी का एग्ज़ाम दे पाएंगे? एक ऐसा बच्चा जिसने सपना संजोया होगा कि किसी टाइम पे आके वो इस देश के लिए इतनी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेगा, इस देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का पार्ट बनेगा और इस देश को कभी सर्व करेगा विद द रिसोर्सेज दैट दिस कंट्री प्रोवाइड्स व्हेन यू ज्वाइन द सर्विसेज, क्या उसको वो इक्वल चांस मिलेगा? और अगर उस टाइम पे एग्ज़ाम हो जाता है तो ऐसे केस में क्या वो जो अटेम्प्ट उसका लूज होता है या फिर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, जाहिर सी बात है कि उसके घर में कोई मर गया होगा, तो वो कैसे एग्ज़ाम देने की सोच भी पाएगा? या फिर अगर उस हैवी हार्ट के साथ प्रिपरेशन नहीं कर पाया लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देने चला गया, उस टाइम पे अगर वो फेल कर गया तो उस अटेम्प्ट में जो उसका वेस्ट हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आइए समझते हैं कि वाई शुड यूपीएससी एटलीस्ट नाउ कंसिडर पोस्टपोनिंग द एग्जामिनेशन। 25 मई को चैलेंजेस हैं, 25 मई को एग्जामिनेशन है, ये तो सच बात है। ये भी सच बात है कि यूपीएससी इज अ बॉडी विच इज नोन टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन टाइम, और ये मैं इस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बट जो करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, टेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये अच्छी नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अलॉन्ग दी बॉर्डर हैं, जो बॉर्डर पे जो विलेजेस हैं ना, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, टेंशन में हैं। कब कहाँ से फायरिंग होगी, कब कौन मारा जाएगा, नॉर्मलसी आएगी कि भी नहीं आएगी। सिटी वहाँ यहाँ पे जो सिविलियंस इनको इवैक्यूएट कराया जा रहा है, तो अब एक चीज़ सोच के देखिए, जब इनको इवैक्यूएट कराया जा रहा है इस सिचुएशन में, क्या ये बच्चा पढ़ाई कर पाएगा? सोच के देखना। अगर आप होते, और इस चीज़ को ऐसे ही मत टाल देना, अगर आप होते उस बच्चे की जगह, क्या आप पढ़ पाते? अरे हम भी तो इंसान है ना, उस बच्चे का भी दुख दर्द हमें देखना होगा। करंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, देयर इज द इंटेंस रिपोर्टिंग ऑफ बॉर्डर टेंशन, एंड सो दिस इज क्रिएटिंग द अनसर्टेनिटी अमंग द कैंडिडेट्स। बहुत सारे बच्चे के मन में ऑलरेडी देयर हैज़ बीन अनसर्टेनिटी, भले उनके जो घर हैं वो बॉर्डर पे हैं चाहे नहीं है, बट देयर इज ग्रोइंग अनसर्टेनिटी, एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ऐसे केस में क्या हो रहा है, यूपीएससी के साइड से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है रिगार्डिंग द पोस्टपोनेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ऐसे केस में कई बच्चे टेंशन के चलते उनको लग रहा है शायद टल जाए,
उनकी पढ़ाई हैम्पर हो रही है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। दूसरी बात, यू नो द रिपोर्ट एजेंसीज हैव रिपोर्टेड इंक्रीज एक्टिविटी अलॉन्ग द बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स पे के अलॉन्ग अगर इंक्रीज एक्टिविटी हो रही है तो यहाँ का जो बच्चा होगा, इसकी जो फैमिली होगी, अगर ये खुद ही डिस्टर्ब है तो ये कैसे पढ़ाई कर पाएगा। गवर्नमेंट का फोकस भी इट इज़ डाइवर्टेड टू मैनेज द पोटेंशियल क्राइसिस। डेफिनेटली क्राइसिस हो सकती है, देयर कैन बी द वॉर ऑल्सो, और ऐसे केस में एग्जाम कैसे करें। देन कैंडिडेट का जो कंसर्न है, देयर इज द ग्रोइंग एंजाइटी अमंग एस्पिरेंट्स स्पेशली फ्रॉम द बॉर्डर रीजन्स, और वो क्यों है, यू नो पाकिस्तान इज नोन फॉर द इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग में इनडिस्क्रिमिनेटली सिविलियंस मरते हैं, और वो जो लोग मरते हैं उस बच्चे जिसके घर में एक कोई इंसान मर गया होगा, या फिर उसको पता नहीं कि पानी आएगा कि नहीं आएगा, उसको पता नहीं कि बिजली आएगी कब आएगी, कब पढ़ पाऊंगा मैं, कैसे वो इस चीज़ को कर पाएगा। जस्ट थिंक ऑन दैट। तो उसका मेंटल स्टेट बहुत अच्छा नहीं होगा। एंड देयर इज ऑल्सो द यूपीएससी ने एग्जाम पोस्टपोन कराया है पहले भी, अभी रिसेंटली इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, लोकसभा इलेक्शन के लिए भी एग्जाम टला था, कोविड के टाइम पे एग्जाम टला था, तो वाई नॉट इन दिस सिचुएशन। जब इलेक्शन के लिए एग्जाम टल सकता है तो यूपीएससी को इस टाइम पे भी ये कंसीडर करना चाहिए, उन लोगों की मनोस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो अलोंग द बॉर्डर रह रहे हैं। अरे वो भी तो एस्पिरेंट हैं, वो भी तो इंडियंस हैं, उनकी भी तो इच्छाएं हैं कि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन सकें, तो उनको आप इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे इस टेंशन में। आप एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देंगे, आपका कुछ लॉस नहीं है, लेकिन उस बच्चे का ज़रूर भला हो जाएगा, शायद वो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएगा और आपके हमारे देश को बहुत अच्छे से सर्व कर पाएगा। यूपीएससी का कैलेंडर ये भी कहता है कि डेट्स आर लायबल टू अल्टरेशन इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। सो अगर ये सिचुएशंस एक्सेप्शनल हो सकती हैं तो करंट सिचुएशन इज ऑल्सो एक्सेप्शनल। ऐसा नहीं होता है, ये सिचुएशन अपने आप में एक्सेप्शनल है। देन मेजर नेशनल इवेंट्स हैव अफेक्टेड एग्जामिनेशन शेड्यूल बिफोर। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहली बार हो रही है। मेरा बस इतना कहना है कि नॉर्मलसी आने तक एग्जाम को टाल दीजिए, ताकि बच्चे तैयारी कर सकें, टेंशन से हट सकें कि भैया एग्जाम इस टाइम पे शायद एग्जाम टल जाए, या फिर बॉर्डर वाले जो बच्चे हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल भी डिरेल्ड है। देन देर आर ऑल्सो द लॉजिस्टिक चैलेंजेस ड्यूरिंग द क्राइसिस। एग्जामिनेशन सेंटर रिक्वायर एडिशनल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द हाइटेंड टेंशंस। कुछ सेंटर्स सेंसिटिव एरिया में जो होंगे उनको अलग थ्रेट रहेगा, इस टाइम पे कोई अटैक ना हो जाए। पता चला बॉर्डर लाइन पे है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, एंड बाई चांस यहाँ पे अटैक हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, बट यू नेवर नो। तो ऐसे केस में द थिंग इज दैट उस टेंशन के साथ आप एग्जाम कैसे देंगे, ये भी परेशानी वाली बात है। रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में बी रीसेंट टू द क्राइसिस मैनेजमेंट ड्यूटीज। रिसोर्सेज की भी कमी रहेगी ही। सिक्योरिटी पर्सनल अवेलेबिलिटी विल बिकम लिमिटेड। देन ट्रैवलिंग डिफिकल्टीज होगी, फ्लाइट्स आर बीइंग कैंसल्ड, और जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा क्रॉस फायरिंग होगी तो ट्रेन्स एंड दूसरे जो लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी है वो भी हैम्पर होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली अफेक्टेड एरियाज में ये सब डिस्टर्ब हो सकते हैं। देन एक एस्पिरेंट के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फिलहाल जो मेरा फोकस है, दैट इज द एस्पिरेंट्स का मेंटल स्टेट। कंसंट्रेशन का इश्यूज तो होगा ही। एंजाइटी डिस्टर्ब्स फोकस ड्यूरिंग द क्रूशियल फाइनल ईयर प्रिपरेशन वीक। आप ऑलरेडी एंजाइटी में हैं, फिर दिमाग में चल रहा एग्जाम होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, आपके विलेज में लाइट नहीं आ रही क्योंकि आप बॉर्डर में बैठे हैं। आपको टेंशन है कि कब फायरिंग हो जाएगी, मैं बचूंगा कि नहीं, अगले दिन का सूरज देखूंगा नहीं। उस टाइम पे कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी हो पाएगी। डेली स्पेकुलेशन फोर्सेज एस्पिरेंट्स टू मॉनिटर न्यूज इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार, आप देख रहे हो चाहे नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जो बच्चा बॉर्डर पे बैठा होगा वो डेली न्यूज देख रहा है कि कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि कल ये विलेज होगा कि नहीं होगा, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। देयर इज द अनसर्टेनिटी, देयर आर रूमर्स अबाउट द पोस्टपोनमेंट क्रिएटिंग एडिशनल स्ट्रेस। डेफिनेटली रूमर्स फैला रहे हैं लोग, एंड इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था। मैंने बताया था कि चांसेस आर रेयर यूपीएससी विल कंसिडर पोस्टपोनिंग, बट मुझे खुद बनाना पड़ा है, बोलना पड़ा है, भैया टाल दो एग्जाम, लेट द स्टूडेंट कम आउट ऑफ दैट एंड लेट देयर बी सम पीस एट लीस्ट। डिवाइडेड फोकस, concern for the national security competes with the personal ambitions. Then fair and equal opportunity कहाँ पे हो पाएगी। जैसे उस बच्चे का ये बॉर्डर पे है, उस बच्चे का जो विलेज है, अंधेरा है, क्या उसको फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी? द आंसर इज नो। लाइट नहीं आ रही, उसका जो दिन गए,
उसके चलते उसकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी जो वेस्ट हो गया। और उसके जैसे, वो तो एक बच्चा था जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ था, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो इस टाइम पे सोच रहे होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको क्या वो मौका मिलेगा। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। यूपीएससी का एक प्रिंसिपल है, फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कैंडिडेट। इफ दे कंडक्ट द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम, दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ फेयर प्लेइंग फील्ड। तो यूपीएससी को कंसिडर करना चाहिए कि दे शुड पोस्टपोन द एग्जामिनेशन। अगर एक भी बच्चा इंपैक्टेड है ना, इट शुड कंसिडर पोस्टपोनिंग द एग्जामिनेशन। एक भी बच्चा इंपैक्टेड है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जब तक वो चीज़ हमारे साथ नहीं होती, हमें अफेक्ट नहीं करती, तब तक हमें सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर आपका एक भी देशवासी परेशान है ना, चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। मेरा बस इतना कहना है कि एटलीस्ट लेट द नॉर्मलसी बिकम सेम। लाइक 22 अप्रैल से पहले तक जैसी सिचुएशन थी, जिस टाइम उस टाइम पे सिचुएशन है, आप करा दो, 2 हफ्ते बोल के करा दो एग्जाम कि भैया 2 हफ्ते बाद एग्जाम है, बट वैसी नॉर्मलसी ले आ लो पहले, ठीक है। बॉर्डर रीजन कैंडिडेट्स दे फेस यूनिक चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस होते हैं, रिसोर्स चैलेंजेस दे विल बी हैविंग, उनकी खुद की फैमिली डिस्टर्ब्ड है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस होंगे, उनको फूडिंग के लिए भी परेशान होंगे डेफिनेटली, कहाँ से क्या अरेंज करें। और एक बात सोचिए, उठा के इनको अगर कैंप में भी भेजा जाता है कि भैया हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती हैं, आपके घर जैसी नहीं होती हैं। आपका अपना घर आपका घर ही रहेगा, वो नहीं रहेगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल रेडीनेस क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है, आप साइकोलॉजिकली जब विन करेंगे, लास्ट में हम यही तो कहते हैं, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहिए। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहने के लिए एटलीस्ट आपके आसपास का एनवायरनमेंट तो अच्छा हो, वो है ही नहीं तो कैसे रह लोगे, परेशान हो गए यार, फैक्ट है। एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन, मतलब आई एम नो वन टू सजेस्ट टू यूपीएससी, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टिल एक सजेशन है मेरा, अगर यूपीएससी के कोई भी मेंबर इस चीज़ को सुन रहे हैं, अगर कभी अगर बाई चांस देखते हैं, आप सर 3 से 4 हफ्ते के लिए इसे पोस्टपोन कर दो, कम से कम 3-4 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दीजिए अभी के लिए। एंड प्लीज इवेल्युएट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ये स्टेटमेंट अगर आप दे देते हैं ना, तो इट विल एटलीस्ट रेड्यूस सम स्ट्रेस अमंग द कैंडिडेट। चलो अब 1 महीने बाद एग्जाम है, हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, दूसरे बच्चों को भी तैयारी का मौका मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, प्लीज अपडेट द स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट इज योर इंस्टेंस ऑन योर वेबसाइट। आप अपडेट कीजिए, आप क्यों शांत हैं। डेडिकेटेड हेल्पलाइन फॉर कैंडिडेट्स विथ स्पेसिफिक कंसर्न्स, एंड देन मल्टीपल पोटेंशियल डेट्स प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द सिचुएशन डेवलपमेंट। तो जाहिर सी बात है, या तो आप स्पेशल अरेंजमेंट कर लीजिए जो कैंडिडेट्स हैं जो अफेक्टेड रीजन से उनके लिए कुछ, अदरवाइज आप अगले 1 महीने के लिए प्लीज एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए। एंड उसके बाद assess द सिचुएशन, इफ इट बिग टर्म्स आउट टू बी नॉर्मल, एग्जाम करवा लीजिए। एल्स कम से कम नॉर्मलसी आने तक, अगर आपका एक भी भारतीय अगर डिस्टर्ब्ड है, तो नॉर्मलसी आने तक प्लीज एग्जाम को टाल दीजिए। देन कुछ रिकमेंडेशंस, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न मस्ट अलाइन विद द एस्पिरेंट फ्यूचर, क्योंकि ये एस्पिरेंट्स ही हैं जो कल की डेट में इसके लिए काम कर रहे होंगे। देश और एस्पिरेंट अलग नहीं है, एक देश उसके लोगों से बनता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये वो कैंडिडेट्स हैं जो हिंदुस्तान के जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट्स हैं, ये उनको भरने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो अपना किसी ने 3 साल लगाए होंगे, किसी ने 4 साल लगाए होंगे। तो देश इनसे अलग नहीं है, देश और ये एक ही है। देयर शुड बी क्लियर कम्युनिकेशन दैट इज नीडेड टू एड्रेस द ग्रोइंग स्पेकुलेशन। कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाना चाहिए यूपीएससी से। Decision making process should be visible to all the stakeholders and maintain integrity. Preserve the reputation of India's premier civil services examination. तो मौका तो सबको बराबर देना चाहिए आपको, और वो तभी हो पाएगा जब there will be normalcy. So मेरी तो देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, यूपीएससी से यही दरख्वास्त है, प्लीज पोस्टपोन दिस एग्जामिनेशन. Consider the postponing the examination in the interest of the candidates, so that there should be equal and the fair opportunity for all the candidates, so that at least वो mental stress से बाहर आके इस एग्जाम को दे पाएं, जिससे उस देश को वो सर्व कर पाएं. और एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके
ज़रूर बताना, ताकि यूपीएससी का अगर कोई भी व्यक्ति कभी इन द केस ये मैसेज पढ़े तो उसे कमेंट सेक्शन में देख सके कि आपका क्या ओपिनियन है और उसे जान सके। प्लीज़ पोस्ट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।